जी, नमस्ते भाई, कैसे हैं सारे के सारे। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग का क्लास नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले क्लास में हमने परसेंटेज के बेसिक चीजों को देखा था और उम्मीद कर रहे हैं वो पहले क्लास में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और आज हम सेकंड क्लास को देखेंगे। थोड़ी सी लेट है, दुर्गा पूजा ये सब चीजों के लिए, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आज अपन देखते हैं सेकंड क्लास को, ठीक है, क्लास नंबर 2। और एक चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पहला क्लास का भी हमने डाल दिया है और इस क्लास का भी पीडीएफ हम डाल ही देंगे क्लास के खत्म होने के बाद। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूं कि आपने कभी ना कभी एक बार पढ़ रखा है, ठीक है। और आपको सिर्फ प्रैक्टिस का जरूरत है, पीवाईक्यूज का जरूरत है। फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता करके ही चलूंगा, ठीक है भाई। देखिए, आज का जो टाइप रहेगा ना वो थोड़ी सी मतलब बढ़ा करके है। उस क्लास में मैंने 2 टाइप लगभग आपको कराए थे, इसमें 3 और 4 को देखने वाले, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कि भैया देखिए यार, ध्यान से देखिए कि एक वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई, ठीक है। तो मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में वृद्धि होनी चाहिए। बहाल का मतलब कोई विचित्र चीज नहीं है। सवाल ये कह रहा है कि जितना हमने बढ़ाया है, ठीक है, अगर हमें वापस उसी कीमत पर जाना है तो जो नया कीमत बना उससे कितना हमको ज्यादा करना पड़ेगा। ये चीजें, नई कीमत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो देखिए, एक वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई है, ठीक है। तो 20% कमी का मतलब क्या है, एक बात समझ लीजिए। यहाँ पर 20% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो ये होता है 1/5। कमी का बात कर रहा है, यानी कि माइनस का ये बातें बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए 1/5, अब क्या है कि माइनस का मतलब होता है कि ऊपर एक रहेगा ही, 5 में से 1 घटा दीजिए 4। अब 1/4 आया, इतना ही कमी हुआ होगा और इसका ही परसेंटेज निकाल दीजिए। तो इसको निकाल देंगे तो ये हो गया 25%, ठीक है। अब यही हो गया आपका करेक्ट उत्तर एक लाइन में। अब आप देख करके शौक हो जाओगे कि भैया ये आपने क्या किया। तो इसके पीछे की रीजन पहले मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, ठीक है। देखिए, समझते। बेसिकली ये जो मेथड आपको बताया, ये एक मतलब मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ए बी रूल। ए बी रूल, ठीक है। ये कैसे काम करता है, ये उस स्थिति में काम करता है जब दो संख्या को गुना करने के बाद, मतलब ए और बी को गुना करने के बाद कोई तीसरा हमें प्राप्त होगा। ये कांस्टेंट यानी कि नियत रहेगा, चाहे किसी पर भी बात करें तो ये नियम लग जाता है, ठीक है। चाहे प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो, चाहे आपका सक्सेसिव मेथड, वो आगे चल के मैं आपको बता रहा हूं उसमें हो, तो ये कामगर साबित होता है, ठीक है। तो ये एक मतलब शॉर्टकट है जिससे सवाल को हम तुरंत कर पाते हैं, ठीक है। तो पकड़ने का थोड़ा सा हेरफेर रहता है कि कहां पर ये चीजें हम लगाएं, उसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस सवाल को मैं बेसिक से करता तो कैसे करता, देखिए बेसिक से अगर करेंगे तो क्या कह रहा है सवाल, ये कह रहा है भाई साहब कि सवाल मेरा ये है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई। 20% कम कर दी गई एक वस्तु की कीमत। मान लेते हैं उसका पहले कीमत अगर 100 रुपया था, तो उसमें 20% कम कर दिया गया, तो अब कितना हो गया, 80 हो गया। अब सवाल ये चाह रहा है, देखिए, कि मूल कीमत को बहाल करने के लिए, वापस करने के लिए नई कीमत जो बनी है उसमें कितने की वृद्धि करनी चाहिए। तो देखिए, पहले 100 था, अब हो गया 80। तो 80 से 100 वापस जाने के लिए कितने का वृद्धि करना पड़ेगा, बोलेंगे 20। कहां से कर रहे हैं, 80 से कर रहे हैं, तो नीचे 80। अब इसी को तो प्रतिशत में चाहिए, तो इंटू कर क्या कर लेंगे, 100% से गुना कर लेंगे। 20 से कम 20, 20 चुका 80, 4 से इसको निपटा देंगे 25 बार में। अर्थात क्या आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा मेरा 25%। राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, ठीक है, कि 100 मान लिया, 100 में 20% की कमी बोल रहा है। वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 से 20 जा रहा है, यानी कि 20 का क्या हो रहा है मेरा, 20 बढ़ाना पड़ रहा है। कहां से बढ़ा रहे हैं, 80 से बढ़ा रहे हैं, तो 20/80। इसको प्रतिशत में बदलना है, तब भी हम 100% से गुना कर रहे हैं। तो 20 चौका 80, 4 से 25 बार में कटेगा। अब देखिए, अब इसी सवाल को हम डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसी सवाल को एक लाइन में बनाने के लिए हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है ए बी रूल। कि देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई। तो 20% कम कर दी गई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1 होता है 5। अब देखिए, जैसे यहां पर कम बोला गया है, तो कम बोला गया है तो मतलब माइनस में रहेगा चीजें, ठीक है। कम बोला गया है तो क्या कर रहा है, माइनस करना है। 1/5 है तो एक ऊपर वाला संख्या सेम ही रहेगा, 5 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, तो बोलेंगे भैया 4 आएगा, तो अब 4 रहेगा। अब 1/4 को प्रतिशत में बदल देना, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा। 1/4 को प्रतिशत में बदल देंगे तो ये 25% आपका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा बोलता कि 20% बढ़ा दिया गया है, तब यहां हम क्या करते, तब यहां पर प्लस लेते, फिर 1 और 5 6 को जोड़ते हम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, समझ जाइएगा। बहुत सारे एग्जांपल है। देखिए अगला, देखिए ए की आई बी की आई से 30% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, लगने वाला नियम जो है कि ए की और बी की तुलना करेगा, लेकिन आई में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ए और बी की तुलना सी नियत है, ठीक है। तो ए की आई बी की आई से 30% अधिक है। देखिए बहुत सारे तरीके, एक बेसिक भी बताऊंगा, मेन भी बताऊंगा। ए की आई बी की आई से 30% अधिक है। आप सिर्फ ये देखिए कितना अधिक है, 30% अधिक है। 30% परसेंट को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30/100,
30/100 यानी कि क्या हो गया 3/10 आ गया। टोटल क्या आ गया, काट कूट के क्या आ गया 3/10 आ गया। अब देखिए, अब अधिक बोला है, अधिक का मतलब होता है यहाँ पर प्लस, अधिक का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो अब ऊपर वाला नंबर तो 3 रह ही जाएगा। अब 10 में से 3 मतलब 3 में 10 जोड़ दीजिए, अब क्या हो गया 3/13। इसी को बदल देंगे परसेंटेज में, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसी को बदल देंगे परसेंटेज में, उत्तर आ जाएगा 13 से। अब ऊपर देखिए, ऊपर इसको गुना कर लिए 300 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लिए, 13 दूनी 26, 13 39, 13 दूनी 26 यानी कि क्या आ गया 4। अब 2 आएगा तो ये तो एक आएगा नहीं, पहले 2 आएगा, ठीक है। ये 4 आ गया, 13 39, 13 चौके 52 होता है तो ज्यादा हो जाएगा, 13 39 एक बचा, 13 39 23 आएगा भाई। 23 इसमें किसी में नहीं है, बताओ। इसका जो चीजें है ना, ये 23.1/13 इसका करेक्ट उत्तर होगा। जो ऑप्शन मैंने देखा था वो यही था, 23.1/13 यहीं तक उत्तर था, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, इसमें मिस टाइपिंग है। इससे अगर मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, देखिए अगर बेसिक से करना चाहूं तो मैं ऐसे करूंगा कि ए और बी है भाई, दो व्यक्ति है, ए है और बी है। ए की जो आय है बी से 30% अधिक है, ए की जो आय है बी से 30% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो इसका कितना है 130 है, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। बी की जो आय है वो ए की आय से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, किससे, बी से। तो कम कितना है तो 30 है, किससे, बी से, यानी कि 130 से इंटू 100%। अरे क्या, ए से, ए की आय से कितने परसेंट कम है, इसलिए ए लिया हमने, ठीक है। तो यहां से देखिए ये कट जाएगा तो ही आएगा, 13 को 300 से यहां डिवाइड करना पड़ेगा, तो 13 दूने 26, 13 39 ज्यादा हो जाएगा 26, यहां पर 4 बचेगा 0, 13 39, ठीक है। ये 100% किसी प्रकार की शंका मत कीजिएगा, 23.1/13 ही इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है। अगला सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम है, तो अभिषेक की आय सुशील की आय से कितने परसेंट अधिक है। इसी का रिपीट हो गया था उधर शायद, ठीक है। देखते हैं, सेम चीज है, कम 22% कमी की बात करी गई, 22% कमी की बात की गई है। तो देखिए यहां पर कुछ नहीं करेंगे, 22 को क्या कर लेंगे, परसेंटेज हटा लेते हैं, परसेंटेज हटा लेंगे तो 2 से चल जाएगा, 11 बार में 2 से चल जाएगा, ये 50 बार में, तो आ क्या गया 11/50 आएगा। और कुछ कटेगा तो बोलेंगे नहीं कटेगा, ठीक है। तो 22% कमी की बात कर रहे हैं, यानी कि माइनस की बात कर रहा है, तो ऊपर 11 रहेगा। अब देखिए, अब 50 में 11 घटा करके लिखना है, तो 50 में 11 घटाएंगे तो मतलब कितना लिखेंगे, तो लिख दीजिए भाई 39, 39 लिखना पड़ेगा, 39। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से आपको गुना करना पड़ेगा। अब कर लीजिए 39 और ये हो जाएगा पूरा का पूरा 1100, बस उत्तर आ जाएगा। 39 दूनी 78 होता है, 39 या कितना हो जाएगा 40 या 120 में 3 घटा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 39 दो बार में जाएगा, 39 दूनी 78, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा आपका, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और यहाँ पर चला गया भाई, यहाँ पर तो कितना है 10 है, 10 चला गया ना, यहाँ 10, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 आ रहा पहले तो ये 3 का कोई मामला है नहीं, ठीक है। अब यहां पर एक 0 आ जाएगा। अब काटिए, देखिए 39 को अगर 10 बार गुना करेंगे ना तो 390 आएगा, उससे थोड़ा सा कम है 320 है। 39 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 390 आ जाएगा, सीधी सी बात है। 39 का 10 बार पढ़ा पड़ेंगे तो 320 है, कहीं ना कहीं उससे कितना कम है, इससे 70 कम है। तो 39 को 2 बार करेंगे तो 78, तो कम से कम 8 से गुना कर लीजिए आप। 39 का 8 बार पढ़ा पढ़ दीजिए, 39 को 8 बार, तो 8 नाम 72 के 2 हाथ मेरे हाथ 60, 8 तिया 24 और 6 30 और कितना होता है 31। 8 बार में ज्यादा हो रहा 312, 8 बार में ठीक है 312, 320 है तो 8 बार ले लेंगे, कितना हो जाएगा 312। देखिए 28 कहीं बन रहा है क्या, 28 एक ही में बन रहा है 28, इसके बाद जो 2 पॉइंट आएगा उतना करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इतना आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, किसी बात की समस्या। यहाँ पर 8 बनेगा, फिर एक पॉइंट आ जाएगा, फिर 39 दूने 78 जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जाएगा, फिर 2 बनेगा, सारी चीजें चलेगा, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। समझ गए इतना दूर। अगला देखिए, अगर मैं इसको बेसिक से करता तो फिर कैसे करता। अगर बेसिक से करता तो यहां पर समझ लीजिए, खैर मैं आपको बेसिक बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। बेसिक तो खैर आपको पता ही होगा क्योंकि 2 क्वेश्चन कराए। सुशील की आय, एस से सुशील हो गया, ए से अभिषेक, ठीक है। सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम है, यानी कि अगर ये 100 है तो 100 में से 22% अगर घटा देंगे तो कितना होगा। 100 में पहले 20 घटा दिया, 80, 80 में 2 घटा देंगे यानी कि 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है कि अभिषेक की आय, यानी कि अभिषेक की आय सुशील की आय से कितने परसेंट अधिक है। अभिषेक की जो आय है वो सुशील की आय से कितने अधिक है, तो बोलेंगे 22 अधिक है। किससे, सुशील से। 22/78, 78 इंटू 100%, बस कर लेते हैं भाई। 2 से चल जाएगा, 11 बार में 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 नाम 18, वही बन गया 39, ऊपर में बन जाएगा 1100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो उत्तर हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ रहा, प्रॉपर समझ में आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है कि एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की गति कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए। देखिए दूरी बराबर क्या होता है आपको पता है भाई,
कि दूरी बराबर क्या होता है, एक छोटी सी चीजें बता रहा हूं, इसमें डरने वाली बात नहीं, डायरेक्ट कर पाएंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल इंटू समय। एक लाइन में इसी चीज पर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दूरी नियत है, दूरी नियत है। महिला ने निश्चित दूरी को तय करने के बाद बात कर रहा, निश्चित दूरी। अनिश्चित दूरी जब भी बात करेगा तो आप ए बी रूल का इस्तेमाल कर दीजिएगा, मतलब आंख को बंद करके लगा दीजिएगा। 80% कम की बात किया गया है, 80% हटेगा, नीचे 100 कट गया, 2 चुके 8, 2 पंचे 10, क्या आ गया 4/5 आ गया। कम की बात किया है नहीं कि ये 4, नीचे क्या 5 में से 4 घटेगा 1, इसको प्रतिशत में गुना करना तो 100% से गुना कर लीजिए, क्या हो गया उत्तर 400%, तो डायरेक्ट उत्तर बन गया आपका, और आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बातें, समझ में आया या नहीं आया बातें, अब बताइए। अब देखिए क्या होता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। कंडीशन क्या होता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल जो होता है, चाल वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय का, मतलब समझ रहे नहीं समझ रहे, देखिए अगर चाल बढ़ेगा, अगर गाड़ी का स्पीड ज्यादा रहेगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आपका गाड़ी का रफ्तार ज्यादा रहेगा, स्पीड 80 की स्पीड से जा रहे हैं कहीं पे, और एक समान जगह मान लेते कि आप स्कूल से, अरे भाई क्या बोलूं यार मैं, मान लेते कहीं से एक दूरी डिस्टेंस तय कर रहे हैं, मतलब आप अपने घर से कॉलेज तक जा रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते एक दिन आप 80 के स्पीड से गए तो उस दिन आपको 1 घंटा समय लगा। किसी दिन हम 50 के स्पीड से जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, बोलेंगे भैया जिस दिन हम कम स्पीड से जाएंगे उस दिन हमको ज्यादा टाइम लगेगा, जिस दिन थोड़ा सा हम ज्यादा स्पीड से जाएंगे उस दिन कम टाइम लगेगा। यानी कि अगर गाड़ी का रफ्तार ज्यादा रहेगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। अगर टाइम ज्यादा लगाना है तो हमको क्या करना, स्लो जाना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है, इसमें कोई चीजें है नहीं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें यही पूछा जाता है, मैं यहां से बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि टाइम का जो रेशियो होता है वही उल्टा रेशियो होता है चाल का, या फिर चाल का जो रेशियो होता है वही उल्टा रेशियो होता है समय का। समझ रहे हैं, यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था मैं। बाकी आप डायरेक्ट ए बी रूल से कर सकते थे, 1 सेकंड, एक झटके में, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे ए इंटू बी, ए गुना बी करने के बाद कोई तीसरा टर्म बन रहा है, ये जब नियत है तो हम ए बी रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ए बी रूल से ये चीजें प्राप्त कर लिया, किसी बात की दिक्कत। अगर एक लाइन आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो देखिए क्या कह रहा है कि समय को 80% कम कर दिया, टाइम को 80% कम करने का मतलब क्या है, 80% का वैल्यू देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, अगर दिमाग में करना चाहे। ये पूरा है 80%, यानी कि इसका 4 गुना, तो इसका भी कितना हो जाएगा 4/5। अब 5 है, 5 में से 5 का 80% कितना होता है 4, ये कम किया गया तो 5 में से 4 कम हो गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब ये क्या है, टाइम का रेशियो, टाइम का ही उल्टा होता है स्पीड का रेशियो, यानी कि 1 और 5 के अनुपात में है, 1 और 5 यही उलट जाएगा। तो अपनी कार की गति को कितने % से बढ़ाना चाहिए, कितने बढ़ाना चाहिए, 4 बढ़ाना चाहिए। पहले 1 था, 5 हो गया, बढ़ाया कितना 4, कहां से 1 से, बटे 1 इंटू 100%। ठीक है, तो ये परसेंट 4 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 400%, ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल आप समझ पाए हैं, अगर नहीं समझ पाए तो ये मेरा चिल्लाना बेकार हो गया। ठीक है, मैं आपको कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपको कुछ ज्यादा झमेला लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मत सोचिए, कुछ नहीं समझना, मैं रिपीट करता हूं सवाल को। ठीक है, देखिए जैसे ये आदमी क्या बोल रहा है यार, क्वेश्चन बनाने वाले ने तो ठीक है बना दिया, ये क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन बनाया क्या कि एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करना है। निश्चित दूरी का मतलब क्या है कि दूरी नहीं बदलेगा, चाहे वो जहीं भी जा रहा है, दूरी नहीं बदल रहा है। दूरी निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय को 80% कम करने पर, अगर समय मेरा कम करेंगे तो मतलब कम करने के लिए अपनी कार की गति को कितने % से बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि दूरी जो होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अगर 60 की रफ्तार से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और उन्होंने 2 घंटा चल दिया तो कितना चल दिया, 120 किलोमीटर का दूरी वो कवर कर चुका है, 120 किलोमीटर चल गया। तो ये तो नियत है ना, ये तो नियत है ना। अब देखिए यहां से चाल क्या होता है, यूनिवर्सली चाल मतलब चाल जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 समय का। ठीक है, यानी कि चाल अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, यही बात है। मतलब क्या होता है कि टाइम का ही उल्टा होता है स्पीड का, टाइम का उल्टा स्पीड, स्पीड का उल्टा टाइम। यानी कि टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो आपका गाड़ी का स्पीड क्या होगा, धीमे होगा, बस यही बात है भाई। ठीक है, तो समय को 80% कम करने के लिए, टाइम को 80% कम कर रहे हैं, 80% का मतलब होता है 4/5। मतलब समय पहले 5 था,
5 में 80% घटा दिए, मतलब 5 का 80% 4 होता है, 5 में से 4 घट गया तो अब क्या समय है, 1 हो गया। तो कह रहा है कि स्पीड को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो टाइम का ही उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है, 1 से 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 1 स्पीड था, 5 हो गया, कितना का इंक्रीज हुआ, तो 4 का। बटे में कहां से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, इंटू 100%, बस खत्म हो गया बात। 4 गुना 100 बराबर कितना हो गया, 400%। ठीक है भाई, ये वाला राइट उत्तर। और बाकी इतना झमेला में अगर नहीं पढ़ना चाहते तो डायरेक्ट आप एबी रूल का इस्तेमाल करेंगे कि 80% कम की बात किया गया भाई, 80% कम का बात किया गया। 80% का मतलब होता है 4/5, कम का बात किया यानी कि माइनस की बातें कर रहा है। ऊपर वाला वैल्यू जैसा का वैसा रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। 5 में से 4 घटा दीजिए, बचेगा 1। 4/1 को प्रतिशत में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 400%। यहां से भी आप करके लेके चले जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप यही अप्लाई करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए एक आदमी चीनी की खपत को इतना बढ़ा दिया तो चीनी की कीमत P% कम हो जाती है। तो P की मतलब क्या है, क्या है, P को ज्ञात करना है भाई। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, ये खर्चा जो होता है ना, खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर होता है कीमत इंटू खपत, कीमत इंटू खपत। ये खर्चा मेरा नियत रहता है, खर्चा मेरा नियत रहता है, खर्चा मेरा नियत रहता है कि कीमत, खर्चा जैसे यहाँ पर दूरी, उसमें समय मतलब दूरी क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। उसी प्रकार से खर्चा नियत रहता है। खर्चा जब नियत रहता है तो हम डायरेक्ट ए बी रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खर्चा कैसे नियत रहता है, देखिए अगर कीमत ज्यादा रहेगा वस्तु का तो हम खपत को क्या करेंगे, कम करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि पेट्रोल का कीमत ज्यादा हो गया तो हम खपत धीरे धीरे करेंगे। अच्छा वो छोड़ दीजिए, मान लेते हैं चीनी का दाम बढ़ा दिया गया तो घर में थोड़ा कम कम खाएंगे, है कि नहीं। चीनी मान लेते 1000 रुपए कुंटल, घी 1000 रुपया किलो है या जितना भी है, तो हम वहां पर ये क्या करते हैं भाई, चम्मच डुबा करके खाते हैं, चम्मच। कहने ऐसे करके नहीं, ढाल के नहीं खाता बहुत कई आदमी, थोड़ा सा बचा करके खाता। अगर अगर कीमत घट जाए, किसी भी वस्तु का कीमत घट जाए, जैसे ठंडा का दिन आ रहा है तो टमाटर 2 रुपया केजी हो जाएगा, 3 रुपया केजी हो जाएगा, तो खपत क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा करेगा आदमी। 3 रुपया केजी है, ले आओ 4-5 केजी बनाओ खाओ। तो ये चीजें है कि कीमत जब भी बढ़ता है, प्राइस जब बढ़ता है तो खपत क्या होता है, घटता है। और प्राइस अगर घटेगा तो खपत क्या होगा, बढ़ेगा। यही चीज है। खपत को क्या किया है, ये देखिए इसका मतलब होता है 4/9। ठीक है, इस परसेंटेज को अगर सॉल्व करेंगे तो 4/9 आएगा। बढ़ा दिया गया, खपत को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो यानी कि खपत को बढ़ाया है। मतलब देखिए सवाल ये पूछ रहा है कि 44.44% बढ़ा दिया है, किसमें, खपत में। खपत यानी कि क्या होता है, कंजप्शन। कंजप्शन में क्या किया, इतना बढ़ा दिया। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 4/9, यानी कि पहले 9 था, उसका 44.44% मतलब 4, यानी कि 9 से हो गया 13। तो इसी का उल्टा क्या होता है, इसी का उल्टा प्राइस होता है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 13 से हो जाएगा 9। अब कितने का प्राइस में कमी, अब देखिए जब आदमी 9 रुपया कोई चीजें था, मतलब देखिए कंजप्शन क्या था, प्राइस जब 13 रुपया हो गया तो कंजप्शन कम हो गया, मतलब खपत कम कर रहे हैं। प्राइस 13 रुपया है तो खपत कम कर रहे हैं, प्राइस जैसे ही घटा तो खपत ज्यादा कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज है कि इसी का उल्टा ये होता है। तो 13 से 4 9 हो रहा है, कितने की कमी, 4/13 इंटू 100%, इंटू 100%। इसे 400 गुना 13, इसको डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो देखिए 13 तिया 39, मतलब 30 बार में दे देंगे इसको डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। बचेगा कितना, 10 बचेगा। ये रह जाएगा 30, ऊपर में 10 और नीचे हो जाएगा 13। 30.10/13 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सब में 10/13 है, किसी में मतलब ये भी जो टाइप किया भाई उसको आज उसका खैर नहीं भाई। ठीक है, भूल भाल एकदम टाइप किया भाई, किसी को भी एक को सही कर लीजिए, इसमें 30 बना लीजिए। 30.10/30 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया या नहीं आ गया। आप इतना नहीं भी करते तो कुछ मतलब दिक्कत वाली बात नहीं था। अगर इतना आप नहीं करते तो मैं क्या करता, मैं आपको डायरेक्ट ए बी रूल बताता। ठीक है, ए बी रूल बताता। और वो क्या बताता भैया, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि इतना परसेंट बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब होता है 4/9। 4 बटे कितना होता है, 9 होता है। यानी कि 9 क्या क्या बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया तो ऊपर वाला नंबर सेम ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 9×4=13 हो जाएगा। इसी को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा, तो 400/13 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 30.10/13 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 20 पूर्णांक। ठीक है भाई, किसी बात की समस्या तकलीफ है तो बता दीजिए। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि वेतन में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि 30% की वृद्धि रद्द करनी है। कुछ भी मत देखिए, ठीक है। 30% की वृद्धि की बात करी जा रही है, 30%। तो 30% की वृद्धि यानी कि 30% का वैल्यू का मतलब क्या होता है कि 30 बटा हो गया 100, कट गया 3/10 हो गया, 3/10। कमी का बातें करा जा रहा, कमी 30% की वृद्धि, सॉरी 30% की वृद्धि, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 3/13। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना करना पड़ेगा।
13 से कितना हो जाएगा, 13 से 300 को डिवाइड कर दीजिए आप, 13 दूने 26, 13 दूने हो गया 26, यहां पर बचेगा 4, 1 0, 13 तिया 39। अब बताइए क्या बचा भाई, 13 तिया 39, 23.1/13% का आपका सही उत्तर, 23.1/13%। ये डी नंबर राइट उत्तर है, 23.1/13। ठीक है भाई, उम्मीद कर समझ में आ रहा है। सवाल पूछ रहा है कि वेतन में कितने परसेंट की कमी करनी होगी किसी का वेतन में कि 30% की वृद्धि रद्द करना है। समझ रहे हैं, तो 30% की वृद्धि बोल रहा है कि रद्द करना है। और तरीके से मैं इसको बता सकता हूं, बेसिक से जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ध्यान रखिए, ए बी रूल को ही ध्यान कीजिए। मान लेते हैं कि आपकी वेतन, देखिए अगर मैं आपको बेसिक से बताऊं तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, कैसे, देखिए बेसिक से अगर करता कि वेतन में कमी, देखिए वेतन में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि 30% की वृद्धि रद्द करनी है। मतलब पहले एक व्यक्ति का वेतन 100 था तो उसमें से 30 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 130 हो गया, 130 हो गया। तो अब सवाल यह है कि 30% वृद्धि को अगर रद्द करना है, इसको नहीं देना है, तो वेतन में कितने की कमी करना होगा, कितने की कमी करना है, 30 की कमी करना है। किससे, 130 से, 130 इंटू 100%। समझ रहे बात को, ये हो गया, ये 3 से जाएगा 1300, यहाँ पर ये सॉरी 13 से 300 को डिवाइड करेंगे, ये उत्तर आ जाएगा। समझ रहे बात को, कि एक कोई व्यक्ति का वेतन मान लेते 100 है, उसमें 30% बढ़ा दिया, 30% की वृद्धि हो गया, हो चुका है, 130 हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि इसको अगर रद्द करना है कि 30% हमें नहीं करना है, वापस वहीं जाना है, तो कितने परसेंट की कमी करना होगा। तो 130 से 100 वापस जाने के लिए 30 की कमी, 30/130, 30 कहां से, 130 से, इंटू 100%। यहां पर परसेंट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा तो ए बी रूल का इस्तेमाल कर लीजिए, सबसे अच्छा ए बी रूल। ए बी रूल में ध्यान रखिएगा कि एक ही चीज दिया जाएगा, एक ही वैल्यू आपको दिया रहेगा और पूछेगा भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सब में अभी तक आपने देखा कि वैल्यू एक देता था, एक ही वैल्यू देता था, एक ही वैल्यू देगा, एक ही वैल्यू देगा। सब में आपने देखा कि एक वैल्यू दिया, एक वैल्यू दिया, दूसरे के बारे में पूछा है। देखिए 22, यहां पर देखिए 30, सब में एक ही वैल्यू दिया गया है। ठीक है, अब हम टाइप को चेंज करते हैं। अब जो है नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज। इस सवाल को कराने से पहले एक दो चीजें हम बेसिक चीजें, बेसिक नहीं है यार, उसको थोड़ा सा समझा देता हूं। क्या ही समझाना, मतलब सक्सेसिव मतलब आप समझते हैं भाई, सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रमागत जो वृद्धि होता है। आपने एक चीज सुना होगा अभी कि 10 रुपए की बिस्कुट कितने का है जी, तो मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कोई एक बिस्कुट का पैकेट 100 रुपया है। ठीक है, पहले हम इसमें 10% का इंक्रीज कर दिए, तब 100 में 10% का इंक्रीज करेंगे तो अब वैल्यू क्या हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 110 रुपया। अब फिर हमने 10% का इसमें इंक्रीज कर दिया, तो इसमें 10% यानी कि 11 रुपया और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना होगा इसका, 11 जोड़ देंगे तो 121 रुपया हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा, है ना भाई, 121 रुपया हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि 100 रुपए की चीज 21 रुपए हो गया, 21%, 21 रुपया बढ़ गया। इधर से आप देख रहे हैं कि 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। तो अगर 100 का 20% निकालेंगे, 100 का 20%, 20/100 तो कितना हो गया, 20 से कम 20×5 यानी कि 20 बार में। सीधी सी बात है कि 100 का 20% 20 होगा ना, उतना दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है। तो 100 का 20% 20 होगा, है कि नहीं, 100 का 20% 20 होगा, तो 100 में 20 रुपया बढ़ाने की 120 होना चाहिए, 120 होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पैसा 121 हो चुका है। तो ये जो लगातार हम बढ़ा रहे हैं, इसी को हम सक्सेसिव कहते हैं। कि जब हम बढ़े हुए मान पर, जैसे पहले हम 10% यहां पर इंक्रीज कर चुके हैं, 110 मतलब 10 में 100 रुपए में 10% का इंक्रीज कर चुके हैं, और जब इसी में हम 10% का इंक्रीज किए तो अब हम 100 पे नहीं कर रहे हैं, अब हम 110 पे फिर 10% का इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं सक्सेसिव। और इसी को सॉल्व करने के लिए, अब तो बार बार हम तो ये नहीं करेंगे भाई चेंज करके, इसी को सॉल्व करने के लिए जो बनाने वाले ने एक मेथड बनाया जिसको हम कहते हैं ये वाला भाई, कि a + b प्लस का ए बी अपॉन में 100। बाकी इसको अभी हम बताएंगे, शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, इसी को सॉल्व करने के लिए ये चीजें बनाया गया कि पहले हमने 10% का इंक्रीज किया, फिर हमने 10% का इंक्रीज किया, तो ओवरऑल इंक्रीज अगर देखेंगे तो 21% का हो चुका है। कोई चीज अगर 100 रुपया है और वो 121 हो गया तो कितने परसेंट का इंक्रीज, 21% का। लेकिन ऊपर ऊपर से आप देखेंगे तो बोलेंगे भैया हमने तो 10% इंक्रीज किया और फिर 10% इंक्रीज किया तो 20% हुआ, ये 21% कैसे हो गया। तो इसी को क्रमागत कहते हैं। क्रमागत का मतलब, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि जब हम बढ़े हुए मान पर किसी का बढ़ाते हैं तब सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए
एक बात यहां पर समझिए, जैसे यहां पर एक सवाल को समझाते हैं। एक आयत की लंबाई पर 5% बढ़ा दिया गया और उसकी चौड़ाई पर 5% कम कर दिया गया, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जैसे यहां पर मैंने बोला कि एक छोटा सा तरीका है कि ए प्लस बी, ए बी बट अपन में 100। ए का मतलब है कि पहले हमने 10% इंक्रीज किया, बी का मतलब मैंने फिर से 10% इंक्रीज किया, तो इस पर वैल्यू रख दीजिए। 10% का मतलब 10 फिर 10, अगर कमाएगा तो माइनस ले लेंगे, ठीक है, प्लस में 10 गुना 10 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 0 1 0 1 0 खत्म, 10 10 कितना हो गया, 20, 20 और 1 हो जाएगा 21। तो इससे डायरेक्ट आपका पता चल गया कि ओवरऑल जो इंक्रीज है, जो बढ़ाया गया है, वो कितना बढ़ा है, 21% बढ़ाया गया। तो धोखा आपको नहीं खाना है, ठीक है। ऐसे बोलेगा कि पहले हमने 20% बढ़ा दिया और फिर हमने 30% बढ़ा दिया। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि पहले हमने 20% बढ़ा दिया और फिर हमने 30% बढ़ा दिया, तो आप बताइए कि उस व्यक्ति के वेतन में कितना इंक्रीज हो गया या फिर उस प्राइस में कितना इंक्रीज हो गया। तो 2 बार बढ़ाया है। फॉर्मूला क्या है सक्सेसिव निकालने के लिए? फॉर्मूला अभी बता रहे हैं, बाकी इसका जरूरत अभी उतना ज्यादा हम आपको पढ़ाएंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, 3 नंबर 4 नंबर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये रहता है, पहले यानी कि 20 बढ़ाया, फिर क्या किया हमने, 30 बढ़ा दिया, फिर हमने क्या किया कि 20 गुना 30 करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन में 100, ये खत्म, ये खत्म, 20 और 10 कितना, मतलब 30 20 कितना होता है, 50 होता है, और ये हो गया 56, मतलब 3 दूनी 6, यानी कि 56% का ओवरऑल इंक्रीज है। ऐसे भी पूछ सकता है कि पहले हमने 10% का इंक्रीज कर दिया और फिर हमने 20% का कमी कर दिया, पहले हमने 10% का इंक्रीज कर दिया फिर 20% का कमी कर दिया, यानी कि पहले 10% बढ़ा दिया और फिर हमने क्या किया, 20% का कमी कर दिया। तो अब क्या करेंगे, देखिए ए के जगह पर हम 10% इंक्रीज ले लेंगे, बी के जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -20 इंटू में 10 इंटू माइनस का 20 अपन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस का 2, क्या हो जाएगा, -12% आ जाएगा। -12%, माइनस का मतलब क्या हो गया कि उसमें कमी आ गया है, उसका चाहे वेतन हो चाहे प्राइस हो, इसमें क्या आ गया, कमी आ गया। अब आपको एक डायरेक्ट में तरीका बताता हूं इस चीज को निकालने के लिए, अगर आपको पॉजिटिव में पूछा जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे अब देखिए ये 56% आप निकाल चुके हैं, इसका एक डायरेक्ट तरीका है कि 30 और 20 कितना हो गया, 50, पहले जोड़ लीजिए, इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, 3 दूने 6 यानी कि कितना हो गया, 600। दो संख्या को रखने के बाद इसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 56.00%, इतना इंक्रीमेंट। तो उतना ना करके भी आप कर सकते हैं, है ना जादू, बड़ा मतलब गजब का ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको वो हर एक चीज बता पाऊं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं भाई, जो मुझे बनाने के टाइम में जरूरत होता है सवालों को, ठीक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो मैं बता के डायरेक्ट निकल जाऊं भाई कर ले भाई कर लो, तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपको हर एक चीज में आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। कभी कभार आपको पूछा जा सकता है, जैसे आपने देखा कि भैया मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 2 रखिए, इधर ले आइए, क्या है झमेला। देखिए समझते हैं, समझिए भाई, समझाने के लिए आ गया हूं। देखिए अगर बोलेगा कि पहले 10% का इंक्रीज कर दिया या फिर 5% का इंक्रीज कर दिया, ठीक है, पहले आपको 20% का इंक्रीज कर दिया फिर आपको 3% का इंक्रीज कर दिया, ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो देखिए 10% इंक्रीज 5% इंक्रीज, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस दोनों नंबर को आपस में जोड़ लेंगे, दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। इसके बाद दशमलव लगा देना है, दोनों को गुना कर 10 10 25 कितना हो गया, 50 हो गया। जब पॉइंट के बाद 2 संख्या रहेगा तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना, यानी कि इतना परसेंट का इंक्रीज। यहां पर हम दोनों का पॉजिटिव वैल्यू बात कर रहे हैं, पहले 10 बढ़ाया फिर 5 बढ़ाया, ठीक है, दोनों की पॉजिटिव बात कर रहे हैं। पहले 20 बढ़ाया फिर 3 बढ़ाया, 20 बढ़ाया फिर 3 बढ़ाया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 3 कितना होता है, 23 होता है, दशमलव 20 या कितना होता है, 60 होता है। यहां तक किसी प्रकार की समस्या, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बोल देगा भैया कि 10% बढ़ा दिया और फिर हमने बढ़ा दिया 9% बढ़ा दिया, दोनों में इंक्रीज कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 और 9 हो गया 19, दशमलव 10 नाम कितना होता है, 90, ये परसेंट इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा बोल दे, यहाँ पर देखिए नेगेटिव वाला देख लीजिए, नेगेटिव वाला देख लीजिए, अगर आपको ऐसा बोल दे, मतलब यही बोल दे कि 1% बढ़ाया और फिर हमने देखा कि 3% बढ़ा दिया, तो अब क्या करेंगे, तो 1 और 3 कितना होता है भैया, 4 होता है, 1 और 3 4। अब इसको गुना कर ले, 1 3 कितना हो गया, 3। लेकिन इसको हमेशा 2 डिजिट में रखना है, पॉइंट के बाद का नंबर को 2 डिजिट, तो अंतिम में रखेंगे उससे पहले एक जीरो, मतलब एक संख्या यहां पर जीरो ही रहेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए तब आपको समझ में आएगा, 2% बोलेंगे और 4% बोलेंगे, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, पॉइंट लगा दिए। अब 2 चुके 8, अब संख्या एक ही है तो एक रखेंगे, इससे पहले एक जीरो, इतना परसेंट का क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 3% बोलेगा और फिर बोलेगा 3%, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना हो गया, 6, दशमलव 3 3 9, एक संख्या बन रहा है यानी कि 9,
तो इसके पहले क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, इसके पहले में जीरो लगाएंगे, ठीक है, इसको 2 डिजिट बनाएंगे। समझ में आ गया। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर में पूछा जा सकता है, ऐसे देखिए कि पहले भैया आपने 20% का इंक्रीज कर दिया, अब 30% का इंक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल कितना किया, तो सबसे पहले दोनों को जोड़ लेंगे, 20 और 30 कितना होता है, 50 होता है, पॉइंट 20 और 30 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6, बगल में 2 जीरो। अब देखिए अंतिम में 2 डिजिट को रखना है, 2 डिजिट रहेगा, अंतिम से 2 डिजिट गिन लीजिए, बाकी का जो नंबर है वो इसके शरण में आ जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, 50 में 6 जोड़ देंगे यानी कि 56.00 आपका करेक्ट उत्तर। समझ में आ रहा, किसी प्रकार की समस्या। देखिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, 50% और 60% बढ़ा रहे हैं, तो 50% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 50 और 60 कितना हो गया, 110% हो गया, 110%, 110 हो गया, पॉइंट लगा दीजिए 110, कुछ मत कीजिए, बाएं कुछ मत कीजिए, जितना भी नंबर आए। उसके बाद 5 छक्का कितना होता है, 5 छक्क 30 और 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो रहेगा, ये इधर आ जाएगा, 110 और 30 कितना होता है, 140.00, यानी कि इतना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। अब ये तीनों फॉर्मेट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब भी 2 नंबर रहेगा तो जैसे रहेगा वैसे रख देंगे, अंतिम में 1 नंबर आएगा तो उससे पहले एक जीरो लगा देंगे, और जब भी 2 डिजिट से नंबर बढ़ जाए तो 2 रख करके अगला जो भी नंबर बचेगा वो इसके शरण में आ जाएगा, चाहे कितना भी नंबर रहे, ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 नंबर रख के उसको इसके शरण में आ जाएगा, ठीक है। तो सक्सेसिव लगाने का जो तरीका होता है वो 2 तरीका होता है, कौन से नंबर में हम सक्सेसिव लगाएंगे और कहां पर हम रेशियो मेथड इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज यहां पर शॉर्ट में पी का मतलब परसेंटेज, 2 प्रकार से होता है, एक होता है 5%, एक होता है 10%, एक होता है 15%, एक होता है 20%। जो अभी जो मैंने आपको बताया वो सारे के सारे ऐसे बताए नॉर्मल, तो इसको हम सॉल्व करेंगे सक्सेसिव मेथड से, यानी कि क्रमागत मेथड। और जब भी ऐसे रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा कि 33.1/3%, ठीक है, 11.1/9%, या फिर 9.1/11%, या फिर ऐसे रह जाए कि 12.1/2%, या 64.2/3%। तो जब भी इस प्रकार से टेढ़ा परसेंटेज रहता है तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है। और या फिर जब भी आपको 3 नंबर बोल देगा कि पहले हमने 5% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया और फिर 15% बढ़ाया, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम पहले 5 और 10% का आप सक्सेसिव निकाल लेंगे, 5 और 10, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ फिर 15% का निकाल देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, किसी बात की दिक्कत नहीं, सवाल है मेरे पास, समझाएंगे आपको, ठीक है। यहां पर ये हटा देते हैं भाई, यहां तक कि आपको उम्मीद कर रहे हैं कि सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ गए होंगे। अब पहला सवाल देखिए, अब एक चीज और है भाई कि यहां पर आप बोलेंगे भैया कि आयत की लंबाई और चौड़ाई आ गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे यार। देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए परसेंटेज सक्सेसिव जो होता है, परसेंटेज चेंज जो होता है वो परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन तीनों में होगा, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है। एक बार बता देता हूं, जिंदगी में हमेशा काम आएगा, एक 1D होता है, 1D ऑब्जेक्ट, 1D ऑब्जेक्ट में हमेशा हम परिमाप को मतलब परिमाप को नापते हैं, परिमाप, परिमाप 1D ऑब्जेक्ट मतलब जैसे सेंटीमीटर हो गया, या फिर मीटर हो गया, या फिर त्रिज्या हो गया, त्रिज्या, त्रिज्या हो गया, ये सिंपल रहते हैं, ठीक है। एक होता है 2D ऑब्जेक्ट जिसका 2 डायमेंशनल होता है। 1D ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, एक बीमीय, जिसके पास सिर्फ एक ही चीज है, लंबाई है, तो 1D हो गया। 2D जिसके पास लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो 2D में हम बेसिकली क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल। और जब भी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2D, 1D से 2D जब भी बात करेगा सक्सेसिव लगा देना। आगे बता रहा हूं कैसे। 2D में क्या होता है कि हमेशा स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, या फिर किलोमीटर स्क्वायर, ये सब चीजें। एक होता है 3D जो 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, आयतन देखते हैं, आयतन, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, या फिर मीटर क्यूब हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। आयतन जिसके पास 3 बीम में होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ चीजें कांस्टेंट होता है, उसको ध्यान में नहीं रखना होता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोला जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का परसेंटेज चेंज कभी पूछेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कांस्टेंट टर्म है, पाई को नहीं लेंगे। आर बोल देगा कुछ कि 5% बढ़ा दिए हैं और फिर 5% बढ़ा दिए हैं, तो आर का मतलब यहाँ पर 5 और 5 हो जाएगा, यानी कि पहले 5% बढ़ा रहे हैं, फिर 5% बढ़ा रहे हैं, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 5 5 10, और फिर 1 के बाद यहाँ पर 0.25, 5 5 25, तो इतना परसेंट हम बढ़ा रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल में कितना होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलेगा कि वृत्त की त्रिज्या में 5% की इंक्रीज कर रहे हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक वृत्त का
त्रिज्या यानी कि आर में अगर हम 5% बढ़ा रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने परसेंट इंक्रीज होगा। तो त्रिज्या मतलब 1 डायमेंशनल 1D ऑब्जेक्ट, त्रिज्या के पास सिर्फ लंबाई है भाई, हमने आर यहां पर बात किया, आर के पास सिर्फ क्या होता है, लंबाई, परिमाप या फिर लंबाई, आर के पास परिमाप है या फिर लंबाई है, तो आर है। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर कर लेंगे, आर स्क्वायर मतलब होता ही है, बेसिकली बात है आर स्क्वायर, यानी कि आर बढ़ा रहे हैं, आर इंटू आर, यानी कि 5 पहले 5 बढ़ेगा फिर 5 बढ़ेगा, तो 2 बार करना है आपको। यानी कि जब कभी भी 1D ऑब्जेक्ट से 2D ऑब्जेक्ट को और जाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि सक्सेसिव लगा देंगे, सीधी सी बात है। वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस का ए बी अपन में 100, ये भी संख्या आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी 2D से 1D ऑब्जेक्ट में आने के लिए बोला जाएगा तो हम स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है भाई, स्क्वायर रूट। अगर मान लेते कि एरिया, मान लेते कि क्षेत्रफल अगर 25 है तो त्रिज्या अगर आर प्राप्त करना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर रूट, तो 5 प्राप्त होगा, 5। अगर त्रिज्या 5 है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया यानी कि 25, डायरेक्ट आप ले सकते हैं, इससे क्षेत्रफल 25 हो जाएगा। परसेंटेज चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये चीजें मैं बात कर रहा हूं। उम्मीद करें कि यहां तक चीजें आप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं समझ में आए तो एक बेसिक परसेंटेज की क्लास में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगे भाई, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आयत का, यहाँ पर देखिए सवाल, देखिए यहाँ पर ये दूसरा सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ तब आपके लिए आसान हो जाएगा। कहाँ गया पहला सवाल भाई, ये तो नहीं है सवाल पहला, ये रहा सवाल, ये रहा सवाल। आयत की लंबाई 5% बढ़ जाती है और चौड़ाई 5% कम हो जाती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, यानी कि पहले 5% बढ़ा दिया गया, घबराइए नहीं, और फिर 5% की क्या हो गया, कमी हो गया। अब सक्सेसिव अगर आप लगाना चाहते हैं कि पहले 5% बढ़ाया फिर 5% कम हो गया, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परसेंटेज में चाहिए हमें वैल्यू, परसेंटेज कमी। तो देखिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि a प्लस बी ए बी अपन में 100, इसमें कोई डाउट नहीं है। या फिर आपको मैंने एक चीज बताया कि उसमें दोनों पॉजिटिव में बताए थे क्योंकि वो आसान था, तो इसमें ये भी आप लगा सकते हैं, या फिर रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, सब बता रहे हैं। देखिए अगर ये आप लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले 5 बढ़ा फिर 5 घट गया, प्लस में, यहाँ तो प्लस ही रहेगा। अभी हम रख लेते हैं यहाँ पर, देखिए 5 प्लस में रहेगा इंटू माइनस का 5 बटे में 100, तो 5 से चल जाएगा 20 बार में, 5 से चल जाएगा 4 बार में, 1/4 का मतलब कितना होता है, ऊपर में 1/4 को डिवाइड करेंगे 4 को 1 से, तो 0.4 दूने 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 0.25, ये खत्म हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 0.25%, इसका क्या हो गया, ये माइनस आगे आया है, ये क्या बता रहा, माइनस आगे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0.2% की कमी आ गया, क्या आ गया, कमी आ गया, तो ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, अर्थात आप एक चीज ये समझिए, फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। अगर आपने मान लेते कि आपको फॉर्मूला से नहीं बनाना होता, आप अगर रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं, रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं, तो देखिए लंबाई का क्या होगा, लंबाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी कि एरिया होता है कि नहीं होता, एरिया, ठीक है, एरिया छोटा लिख लेते हैं। तो लंबाई 5% से बढ़ गया, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, बोलेंगे भैया 1/20 होता है, 1/20, तो क्या हो गया, 20 से हो गया 21 हो गया, ये पहली। इसकी चौड़ाई में 5% कमी की गई, यानी कि बेस चौड़ाई में 5% कमी की, तो 20 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, 20 से 19 हो रहा है, तो 20 से 19 हो रहा है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, ये आ जाएगा, एरिया में चेंज आ रहा है 400, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 से कम 19 के 9 हाथ में रहा 1, 19 38 39, 400 से 399 हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है, कहां से, 400 से। इसको प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुना कर लीजिए, 1/4 यानी कि 0.25% की क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। यही पता चला कि पहले एरिया 400 था, अब एरिया क्या हो गया, 399 हो गया, तो एरिया में क्या आ गया, कमी आ गया, तो ए से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इतना ना करके आप ए बी डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिए कि ए प्लस बी प्लस में ए बी अपन में 100, जहां जहां नेगेटिव बोलेगा माइनस ले लेंगे, जहां जहां पॉजिटिव बोलेगा प्लस लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, 5% बोला, 1/20 यानी कि 20 से 21 हुआ, अगला बार 5% कमी किया गया भैया, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप 1/20 ही होता है, अब 20 में 1 घटा रहे हैं तो 19 हो रहा है, ठीक है। अगला देख लिया जाए, अगला यही सवाल है कि दूसरा है भाई, यही सवाल है। अब देखिए एक वृत्त के व्यास में 24% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितना परसेंट होगा, 24% बढ़ा दिया, 24% बढ़ा दिया, ठीक है।
डायमीटर में 24% बढ़ाया तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये खत्म हो गया। यानी कि 24% बढ़ा रहा फिर 24% बढ़ा रहा, ठीक है, 24% बढ़ा रहा फिर 24% बढ़ा रहा। अब बताइए 24 और 24 कितना हो गया, 48 हो गया। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब आप अगर सक्सेसिव दोनों बार बढ़ा रहा तो सक्सेसिव चेंज ही आ रहा, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो या तो हम ये फॉर्मूला लगा ले A+B प्लस में AB अपन में 100, या फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि 24 और 24 कितना हो गया, 48 हो गया। अब 48 देखे टिक ना मार दीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। 48 का 24 गुना 24 होता है 576, 576। तो ये 5 मेरा क्या आ जाएगा, पहले दो संख्या रख ले, ये इसके शरण में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 53.76। ये आपका करेक्ट उत्तर। बताइए मजा आ गया कि नहीं आ गया, कॉन्सेप्ट सीख करके मजा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, मजा आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर आप फॉर्मूला से जाना चाहते हैं तो फॉर्मूला से जाइए, पहले 24% बढ़ा दिया फिर 24% बढ़ा दिया। फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, फॉर्मूला कहां कहूं मैं अगला स्लाइड पर कर देता हूं, ठीक है, अगला स्लाइड पर कर देता हूं, आपके लिए भी आसान होगा, हमारे लिए भी चीजें ठीक है। फॉर्मूला से अगर मैं जाना चाहूं तो सक्सेसिव का फॉर्मूला 2 नंबर के लिए क्या होता है, A+B, AB अपन में 100, AB अपन में 100। ये बड़ी आसान सी फॉर्मूला, पहले 24 बढ़ाया फिर 24 बढ़ाया फिर प्लस में 24 इंटू 24 अपन में 100, तो 24 दूने हो गया 48। अब देखिए अब यहां से डिवाइड करना थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए, 4 से काटेंगे तो इसको 25 बार में, 4 छोक 24। अब 24 छोक गुना बटे 25 करिएगा ना भाई, तो आ जाएगा कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई, वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5.76 आएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 3.76, आपका करेक्ट उत्तर वही आएगा। टेंशन मत लीजिए, मैंने करके देखा है, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं। तो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे इसको गुना करके इससे डिवाइड करेंगे, बात बन जाएगा। तो वो भी कर सकते हैं, और आपको टेबल हो रहा तो मैं कर देता हूँ। 6 चौके 24 का देखिए, यहाँ पर 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12, 13 चौक 2 कितना हो गया 144, ठीक है, 24 चौके 144 को 25 से डिवाइड करना है। 25 दूने 50, 25 75, 25 चौके 125, 144 है ना भाई, कितना बार में जाएगा आप खुद ही बताइए। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौक 150 ज्यादा होगा, तो 25 पंचे हो गया 125। अब देखिए चौक 2 में 5 गया तो कितना बचेगा भाई, 9 बचता है कि नहीं बताइए। यहाँ पर 3 में 2 गया तो 1, यहाँ पर बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये 0। अब 25 दाम 250 होता है, 25 8 200 होता है, 25 8 200, 25 चौक 100, 25 8 200 ज्यादा हो रहा है, तो 25 चौक 150, 25 7 175, 25 7 175। यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, खत्म हो गया कहानी, पॉइंट है 0 आ गया। 25 चौक 150, 5.76, 5.76 आ गया। यहाँ 48 था और यहाँ से इतना आ गया, इसको जोड़ देंगे, 48 और 5 कितना हो गया 53.76, आपका करेक्ट उत्तर जाएगा 53.76। ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। देखिए मैंने जो आपको 3 तरीका ये जो बताया ना, ये मैंने इसलिए बताया, आपके दिमाग में ये चीज हमने इसलिए डाला है कि मेरा भाई 5%, 10%, 15, 20 इसमें सक्सेसिव लगा दीजिए, मतलब फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते यार, 33 पूर्णांक 1/3%, हम पागल हैं, फॉर्मूला लगाएंगे नहीं लगाएंगे। वहां पर हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको बताया था 20% इंक्रीज किया 1/10, सॉरी 1/5, 5 से 6 हो गया, वहां पर ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया अब आप बोलेंगे भैया यार एक बात बताइए, इसको आप बता दीजिए रेशियो मेथड से बता दीजिए, तो 24% का थोड़ा सा निकाला टफ होता, बाकी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसे भी कर सकते हैं। 24% कितना हो जाएगा भाई, 24/100 हो जाएगा, 24/100, 4 से 4 चौक 24, 25, यानी कि क्या हो गया 25 से 31 हो जाएगा, 25 चौक 31, 25 से 31 हो गया, 25 625 31 का स्क्वायर पता है, उसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आंसर, उतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। एक कर्मचारी के वेतन में पहली बार 45% की वृद्धि की गई और फिर 45% कम गई, उसके वेतन में प्रभावी परिवर्तन क्या है। अब देखिए यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ये पूरा आपको अभी पूरा एकदम याद रखना है, पूरा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 25% इंक्रीज और 25% ही कमी, 10% घाटा और 10% ही इंक्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको ये चीज बहुत देखने को मिलेगा। और ऐसे स्थिति में जब आपको ये चीज देखने को मिलता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला काम आता है। मैं आपको बहुत चीजें लोड दे रहा हूं, ऐसा मतलब नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला काम आता है। फॉर्मूला ये है कि इस स्थिति में व्यक्ति का हमेशा कमी होता है, वृद्धि तो होगा ही नहीं, इसका -x² बटे में 100 होता है। फॉर्मूला ये है -x। देखिए 45% वृद्धि हो गया, 45% कमी हो गया। अब 45 का स्कोर कितना होता है, अंतिम में 5 है, अंतिम में 5 है तो स्कोर करने में तकलीफ नहीं है, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, इसमें एक बढ़ा लीजिए, 5 चुका हो गया 20, ये हो गया 20 × 25 हो गया इसका स्क्वायर,
20 और 25 बटे में 100 हो गया, दो संख्या पहले पॉइंट यानी कि 20.25% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। कमी कहा है 20.25, ये वाला कमी हो जाएगा 20.25। बाकी मैं आपको बता रहा हूं और भी चीजें बता रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला -x² बटे 100, दिमाग में ये रखना है कि कितना बढ़ा रहा है, जितना बढ़ा रहा है उतना ही घटा रहा है, या फिर जितना घटा रहा है उतना ही बढ़ा रहा है। तो उस स्थिति में व्यक्ति का हमेशा नुकसान ही होता है, कभी भी उतना बढ़ेगा नहीं। आपका वेतन, आप कहीं पे जॉब करिएगा तो आप देखिएगा कि आपने अगर प्रमोशन आपको मिल गया तो पहले आपके वेतन में 20% बढ़ा दिया, आप कुछ ऐसा गंदा काम कर दें कि 20% घटा दिया, तो आपका हो गया लॉस भैया। इस स्थिति में व्यक्ति का हमेशा कमी ही होता है, ठीक है। और ये तो फॉर्मूला है, रामबाण है, इसको याद रख लीजिएगा कि जब भी वही बढ़ाएगा वही घटाएगा, तो इस स्थिति में एक फॉर्मूला हमेशा काम आता है, x² बटे में 100, ठीक है। अब मैं आपको इसी को बताने का तरीका बता देता हूं, जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि एग्जाम हॉल में ये चीज आपको ध्यान में ना आए तो मैं क्या करूंगा यार, तो मैं ये कर लूंगा कि भैया एक 45% की वृद्धि की गई। अब मान लेते हैं कि आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूं कि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 45% का क्या कीजिए, आप फ्रैक्शन ले लीजिए, इस तरीके से करता ये तरीका, तो क्या होता, 45 बढ़ा फिर 45 घट गया, 45 बढ़ा फिर 45 घटा, इंटू 45 बढ़ा इंटू में माइनस का 45 अपॉन में कितना हो गया 100, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, 5 से 9 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 9 बार में, 5 से 4 बार में, ऊपर क्या है -81 बटे 4, 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा 20.25, ठीक है। 4 से अगर मैं 81 को डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, मतलब 4 20 चौका कितना होता है, 80 होता है, डायरेक्ट ले लीजिए भाई, एक खत्म हो गया, पॉइंट मतलब जीरो आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट 4 दूने 8, 2 बचेगा, जीरो आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20.25% की कमी आ जाएगा। समझ में आ रहा, बहुत आसानी से बन रहा। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा कि एक आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी गई और इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई, तो इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अब इस सवाल का आंसर आप खुद बनाइएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप डायरेक्ट ये वाला लगा लीजिएगा, a + b AB अपन में 100। अगर किसी का नहीं बनता है तो बोलिएगा, कमेंट में बोलिएगा, डाउट ले लेंगे, ठीक है। अगला देख लिया जाए। अगला क्या है कि यदि सीमा की वेतन पहले वर्ष में 10% की वृद्धि की गई, अगले वर्ष में 5% की वृद्धि की गई, पहले 10% की वृद्धि फिर अगले वर्ष में 5% की वृद्धि, 2 वर्ष बाद उसके वेतन की शुद्ध परिवर्तन क्या है, बताइए बताइए क्या होगा। अब देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने उतनी सारी आपको चीजें समझाया, तो यहाँ पर आप पकड़ पा रहे होंगे कि पहले 10% की वृद्धि बोला गया, फिर 5% की वृद्धि बोला गया, तो मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, पहले 10% की वृद्धि और फिर 5% की वृद्धि, तो हमको लगाना तो सक्सेसिव है। तो क्या करेंगे, 10 और 5 कितना हो गया 15, और 10 पचे हो गया 50, एक झटके में उत्तर, एक झटके में उत्तर सक्सेसिव बना दिए भाई, एक झटके में। बताइए कितना मजा आया या नहीं आया, ये सवाल करके बोलेंगे भैया आज कुछ नया बता दिया, मजा आ गया। और बाकी आप बचपन से सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला लगा लीजिए, a + b प्लस में AB अपन में 100, ये लगा लीजिए। या आपके पास जितने पैंतराबाजी के टेक्निक होंगे, जितना ज्यादा बार आप बनाइएगा सवालों में आपको याद आ जाएगा, ठीक है, तो कर लीजिएगा। पहले 10% का वृद्धि, फिर 5% का वृद्धि, फिर प्लस में 10 × 5 अपन में कितना हो गया 100 हो गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 5 15, 1/5 यानी कि 0 कितना होता है 0.5 होता है, 0.5, तो यहाँ पर क्या होगा 15.5 आपका करेक्ट उत्तर। इतना परसेंट का क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, शुद्ध प्रतिशत, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगला देखिए, बहुत सारे सवाल है। यदि किसी उत्पाद में 50% की कमी गई, फिर मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर दोबारा 50% की वृद्धि की जाती है, तो उत्पाद के मूल्य में निवल मतलब ओरिजिनल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, वृद्धि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत वृद्धि। देखिए इसमें 3 को दिया गया है, तो डरने वाली बात नहीं है, इसमें 3 को दिया गया है, तो 2-3 तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको तीनों तरीका बताता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 50% दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो से बहुत ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे आप। जो मैं आपको रेशियो बता रहा कि पहले 50% की कमी की गई, 50% का क्या किया गया, कमी किया गया, यानी कि कमी किया गया -50% का फ्रैक्शन मिले 1/2, यानी कि 2 से क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि 50% की वृद्धि की गई, फिर 50% का वृद्धि किया गया, यानी कि 50% का मतलब 1/2, यानी कि 2 में 1 का इंक्रीज क्या हो गया 2 से हो गया 3। फिर कह रहा है कि 50% की वृद्धि, फिर 50% की वृद्धि का मतलब हो गया कि कितना कर रहे हैं 1/2, यानी कि फिर कर रहे हैं 2 से 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 दूने 8, 3 3 9, 8 से 9 हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट है कहां से 8 से, इंटू 100%। अब 1/8 इंटू 100% का मतलब होता है 12.5%, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। बाकी करके बता देता हूँ, 4 दूने 8, 4 से 25 बार में 25 का आधा कितना होता है 12.5 होता है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया।
एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि 50% की कमी और 50% की वृद्धि, इस पे सक्सेसिव लगा के इस पे फिर चेंज कर देंगे। ठीक है, 50% की कमी की जाती है, 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो इसमें आप सक्सेसिव लगा लीजिए कि 50% का वृद्धि माइनस का 50% इंटू में, ये तो खत्म हो गया, 50 इंटू माइनस का 50, यहां पर ये देखिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 50 से प्लस माइनस खत्म, माइनस का 25 बचेगा, माइनस का 25% मतलब 25% की कमी और फिर 50% की वृद्धि, फिर 50% की वृद्धि हो जाएगा प्लस। तो लगाइए माइनस 25% और फिर 50% प्लस में, यहां तो देखिए माइनस ही आएगा, खैर खैर माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस कट के आएगा बाहर, बाहर माइनस का 25 इंटू 50 अपन में 100। ठीक है, तो देखिए ये इसमें घटेगा तो यहां पर बचेगा कितना, 25 माइनस का 25 आ गया माइनस का। अब देखिए यहां पर काट लीजिए भाई, ये आ जाएगा 25 चुका 100, 4 से इसको काटिए, 4 से अगर आप 50 को काटिएगा तो 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 दशम 40, 11 चौके 44, 12 चौके 48, 12 बार में अगर डायरेक्ट जाएगा तो 12 चौके 48 बार में जाएगा, 2 0 12 पंचे 60, ई 4 पंचे 20, ये पूरा कट जाएगा 12.5 में, 12 चौके 48 कटेगा डायरेक्ट, 4 एकम 4 जाता, फिर वही 4 दूने 8, 10 आता, 2 ही आता, कोई दिक्कत नहीं, 12.5 माइनस का 12.5, 25 में से 12.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12.5 ही बचेगा। इतना परसेंट का क्या होगा, कमी होगा कि क्या होगा, देखिए आप उत्तर पॉजिटिव में आया यानी कि बढ़ा है, मूल्य में वृद्धि प्रतिशत है। ठीक है, उत्तर पॉजिटिव में आया तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। उससे आसान ये वाला था, ये वाला इसलिए था क्योंकि डाटा आसान था, 50%, 50% सबको पता है कि 1/2 होता है, तो ये ले लेंगे हम, तो यहाँ पर हम इस पर जाएंगे। ठीक है, बाकी 3 वाले यहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया कि अगर 3 बार बढ़ा देगा, पहले 50% की कमी, फिर 50% की वृद्धि, फिर 50% की कमी, तो 3 बार क्या करना होता है कि 50 और 50 का सक्सेसिव निकाल दीजिए, 50% की कमी या 50% की वृद्धि, तो यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं आप, 250 बटे 100, 2 जीरो कट जाता है, ये माइनस का आता, एक्स स्क्वायर बटे 100, एक्स स्क्वायर बटे में 100 लगा लेते, वो भी लगा सकते थे आप। ठीक है, तो वो भी करते थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ाया जाता है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात मतलब ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ाया जाता है, मान लेते एक वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल मान लेते कि पहले 100 था, तो इसमें 69 बढ़ा दिया, 69% कितना हो गया, 169, ये हो गया। अब यहां से देखिए ये तो क्षेत्रफल दिया गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए, और जब भी हमें आर का मान चाहिए तो हमने आपको बताया कि 100 का क्या कीजिए, रूट लगा दीजिए, इसका भी 169 लगा दीजिए, तो अब आर का क्या हो गया, ये 10 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा। तो क्या बोला गया है कि उसी त्रिज्या का प्रतिशत किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, 10 से 13 हो गया, कितने का इंक्रीज, 10 बटा मतलब 3 का इंक्रीज है, नीचे 10 इंटू 100% से गुना कर लेंगे, 10 से 10 बार में 10 धाम कितना हो गया, 10 या 30 हो जाएगा, 30% का वृद्धि हो जाएगा, ये राइट उत्तर। ठीक है, मतलब आपको मैंने एक चीज बताया कि देखिए 1D ऑब्जेक्ट से कभी भी जब 2D ऑब्जेक्ट जाएंगे, 2D, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, SQUAR, स्क्वायर करते हैं या फिर गुना करते हैं। ठीक है, अगर हमें 2D ऑब्जेक्ट से 1D ऑब्जेक्ट आना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कभी भी आपको ऐसा पूछा जाएगा, एक सवाल ले लीजिए कि एक वृत्त का परिधि में, मान लेते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल में 44% इंक्रीज कर दिया, 44% इंक्रीज कर दिया है, और तो पूछिए कि पूछ रहा है कि त्रिज्या में क्या फर्क पड़ेगा, त्रिज्या में क्या फर्क पड़ेगा, त्रिज्या में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पहले 100 था, उसमें 44 बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 144 हो गया। ये क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया है। अब हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए तो इसका क्या कर लेंगे, रूट लगा लेंगे, यहाँ पर रूट कर लेंगे, ये 144 कर देंगे, 10 का 100 का रूट 10 होता है, 144 का रूट 12 होता है, 10 में से 12 चला जाएगा, 2 बचेगा इंटू 100%, यहाँ पर यहाँ 2/10 आ जाएगा, नीचे 10 इंटू 100%। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 20% क्या हो जाएगा, त्रिज्या में बढ़ जाएगा, त्रिज्या में क्या हो जाएगा, 10 से 12 हो जाएगा, 20% का वृद्धि हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बाकी ये सब सारी चीजें मैंने बेसिक से बता रखा, तो टेंशन मत लीजिए। अगला देख लीजिए, अगला बोल रहा है कि एक एसी की कीमत में पहले 16% क्या किया, 16% वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण 22% की कमी हो जाती है। एसी की अंतिम कीमत, शुद्ध कीमत, प्रतिशत परिवर्तन याद कीजिए। ठीक है, तो निकाल दीजिए भाई, कोई दिक्कत है। पहले क्या किया, 16% का वृद्धि किया गया, फिर क्या किया, 22% की कमी कर दिया, सेल में जैसे ही हुआ। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 16 इंटू माइनस का 22 अपन में 100 कर लीजिए, बस बात खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कितने की कमी भाई, 4 मतलब -6 प्लस का, यहाँ पर
प्लस माइनस ये भी माइनस में आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। काट लीजिए भाई, 4 से ये 4 बार में चला जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा 4 से 25 बार में। 22 चुके 88, 88 से 25 को डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। 25 उन्हें 50, 25 तिया 75, 25 चुके 100 ज़्यादा हो रहा है, तो 25 तिया 75 ज़्यादा ले लीजिए 75 बार में। यहाँ पर 3 1 1.0, 25 पंचे 100, 25 चुका 100, 25 पंचे 125 होता है। यहाँ पर 5 आ जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा, 25 दूने 50, 25 दूने 50। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3.52 आ जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा तो जुटेगा, 6 और 3 9, 9.52। इतना परसेंट का क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। 9.52 की कमी, 9.52 की कमी, 9.52 की कमी, डी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी बात की समस्या है तो बताएं। पहले 16% बढ़ा दिया और जैसे दाम बढ़ा दिया तो देखा कि मार्केट में क्या हो गया, बिक्री में कमी हो गया, मतलब सेल नहीं हो रहा। तो सेल जब अब नहीं हो रहा तो क्या किया, फिर से 22% कम कर दिया गया। तो एसी का अंतिम मूल्य में क्या प्रभाव पड़ा होगा, तो भाई अंतिम मूल्य में 9.5% की कमी हो रहा है, मतलब 9 वही साढ़े लगभग 9% की कमी है। ठीक है, अगला सवाल, अभी बहुत सवाल है यार। यदि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। आपको एक डायरेक्ट में बता देता हूं, जब भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा ना, क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इंटू कर दीजिएगा, यानी कि ये फॉर्मूला लगाइए, a + b + ab अपन में 100, और कुछ मत कीजिए। ठीक है, ये टर्म तो खत्म हो गया। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि 80 × 80, a × a। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, जब भी क्षेत्रफल बोला जाएगा तो आप ये निकाल दीजिए, 2D ऑब्जेक्ट में निकालना। ठीक है, 80% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 80% की वृद्धि मतलब पहले हम 80% बढ़ा रहे हैं और फिर से 80% बढ़ा रहे हैं। ए स्क्वायर की बातें कर रहा था भाई, ए स्क्वायर मतलब पहले ए बढ़ा रहे हैं और फिर ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, पहले ए बढ़ा रहे हैं फिर ए बढ़ा रहे हैं, तो दोनों में इंक्रीज कर रहे हैं। तो 80 और 80 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। पॉइंट 8 8 64 और 2 शून्य। अब 2 शून्य के बाद ये आ जाएगा इसका शरण में, ये आ जाएगा इसका शरण में, तो 4 हो गया, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2.00, यानी कि 224% का इंक्रीज। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट निकालना नहीं था, मैंने जो आपको बताया था कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर दोनों में पॉजिटिव रहा तो सबसे पहले दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, जो भी आएगा उसके बाद पॉइंट लगाइए, दोनों को गुना कर दीजिए, अंतिम का 2 नंबर रखिए, बाकी का जो नंबर बचेगा उसको इसको दे दीजिए, आपका मतलब उत्तर सही आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक की चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार 60% बढ़ जाती है, क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई कितने % से कम कर देनी चाहिए। देखिए समझिए, बात को समझिए। देखिए इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए ऊंचाई में कितनी % की कमी की जानी चाहिए, कमी की जानी चाहिए। देखिए आधार यानी कि बेस, बेस क्या हो रहा है, बेस हो रहा है 60% बढ़ गया, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 60% का मतलब होता है 3/5, तो 5 से बेस क्या हुआ, 5 से 8 हो गया, बेस हो रहा है 5 से 8 बेस। अब हाइट में पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अगर एरिया आप देखेंगे, जो क्षेत्रफल की बातें करा जा रहा, 1/2 इंटू बेस इंटू मतलब एरिया बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी हो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये कॉन्स्टेंट हमको लेना नहीं है। बी इंटू एच बराबर एरिया, बी इंटू एच इंटू एरिया, बी इंटू एच इंटू एरिया, बी इंटू एच बराबर एरिया। तो एरिया क्या है कि एरिया को समान बनाए रखने के लिए, यानी कि एरिया 1:1 है, एरिया में कोई चेंज नहीं है, एरिया को समान बनाए रखने के लिए ऊंचाई में कितने % की कमी करनी चाहिए, ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जब भी इस तरह का केस बनेगा ना, तो आप डायरेक्ट एक बात मेरा याद रखिए कि इस एक से इसको गुना कर दीजिए, 1 × 8 बराबर 8 हो जाएगा, 1 × 5 बराबर 5 हो गया, ये आ गया एरिया का ऊंचाई का वैल्यू। 8 से 5 हो रहा, कितने की कमी, 5, 5/8 इंटू 100%, 3/8 का मतलब 37.5/8 होता है, यही होता है भाई। ठीक है, 1/8 का मतलब आपको पता है, 1/8 इंटू 100% का मतलब होता है 12.5%, 12.1/3, 12.1/2%, तो इसका 3 गुना है, तो 12 या 36 और इसका भी 3 गुना वही 37.5। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा था। और अन्यथा उतना माथा खराब नहीं करना चाहे तो डायरेक्ट गुना कर लीजिए भाई। ठीक है, भागा कर लीजिए, 3 से अगर 300 को भागा करेंगे तो 8 तिया होगा 24, बचेगा क्या 6, ये 0 आ गया, 8 7 56 आ जाएगा, किसी बात की समस्या, बनेगा 4 पॉइंट 8 5 40, 37.5, 37.5 आ गया, किसी बात की समस्या दुविधा है तो बता दीजिए। अरे भैया 8 5 40 ये कट चुका है, ठीक है, ऐसा मत समझिए नहीं कटा। अब देखिए ये चीजें हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी ये घर खाली हो जाए, खाली है तो क्या करना पड़ता है, इसको इससे क्रॉस कर लीजिए कोना कोनी, इसके साथ में, और इसको इसके साथ में कर लीजिए। ठीक है, अगर आप
वीडियो के इस यहां तक आप आ चुके हैं, ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड दीजिए क्योंकि क्लास काफी लंबा चल चुका है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें सीखने में मजा आ रहा होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आप बोलेंगे भैया कि ऐसे कैसे हो गया, मैं आपको ये डायरेक्ट बता दिया, ऐसे तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे हो रहा है। देखिए, अगर बेस इंटू हाइट करेंगे तो मतलब बेस इंटू हाइट गुना करेंगे तो ये आएगा। इसको अगर x मान लिया जाए यहाँ अभी 1 सेकंड के लिए, तो 5 गुना x बराबर क्या होगा 1, तो x बराबर क्या हो गया 1/5। उसी तरह से यहाँ पर y मान लेंगे तो क्या हो जाएगा y ये हो जाएगा y बराबर 1/8 हो गया। अब x बटे y का रेशियो निकालना है, तो x बटे y का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1/5 बटे में 1/8। ये ऊपर ऊपर गुना बाहर बाहर, मतलब बाहर बाहर गुना अंदर अंदर गुना, 8 मेरा ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा। ऊपर सेंटर वाला x बराबर 5 y बराबर 5, x बराबर 8 y बराबर 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इतने पंचायती ना करके आपको डायरेक्ट मैंने बताया कि अगर इसका वैल्यू चाहिए तो आपको इससे इस क्रॉस में गुना कर लीजिए और इससे आप इससे गुना कर लीजिए, तो क्या होगा कि 1 गुना 8 बराबर ये आ जाएगा, ठीक है, दिक्कत ही नहीं है, खत्म है कहानी। अगला अगला देखिए, एक आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 35% कम हो जाती है, इसकी शुद्ध प्रतिशत बताइए। देखिए, बहुत आसान सवाल है ये सवाल, उम्मीद कर रहे हैं कि आप करेंगे भाई, ठीक है। ये सवाल आपको ही करना है, प्रैक्टिस अगर उतना दूर आ चुके हैं तो बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अगला अगला देखिए, 2001 में एक कारखाने में उत्पादन 30% की कमी होगी, लेकिन 2002 में 25% बढ़ गया। तो इन दोनों वर्षों में उत्पादन परिवर्तन क्या है, पहले 30% कम गया फिर 25% बढ़ गया। तो देखिए कैसे कर लेंगे, बहुत तरीका है भाई। 30% बढ़ा फिर माइनस का 25 हो गया, मतलब 25% कम हो गया। यहाँ तो देखिए आएगा जो आएगा बाद में देख लेंगे। यहाँ पर 30 इंटू माइनस का 25 अपन में 100, जब भी माइनस रहेगा तो समझिए यहाँ पर माइनस ही आने वाला। 25 चौका ये खत्म हो गया कहानी इसका भाई। 2 से 15 बार में चला गया, 2 से 2 बार में चल जाएगा, ये 7.5 आ गया। यहाँ पर 5 आ गया, प्लस माइनस 7.5। 5 में से 7 घटेगा तो आंसर आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा, क्या आएगा आंसर, वृद्धि या कमी, बताइए क्या होगा। तो भाई देखिए यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर बात चल रहा है तो यहाँ पर -2.5 आ रहा, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं आया। 30% की कमी हो गई, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया भाई। 30% की कमी यानी कि माइनस का 30 हो गया, प्लस का 25 होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का 30 इंटू प्लस का 25 अपन में 100, ठीक है। 25 चौका 100, ये काट लीजिए, ये 15 और ये 2 बार में 2 से इसको निपटेंगे 7.5 आ जाएगा। यहाँ से अगर काटेंगे तो -5 और यहाँ पर -7.5, यहाँ पर क्या होगा -12.5, यानी कि 12.5 का क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। आपका ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, सेम टू सेम सवाल ये भी था, ये सवाल आप बना लेंगे, ठीक है। उतना सवाल इस पर प्रैक्टिस कराएं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप बना लेंगे। अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला अगला देखते हैं, ठीक है भाई। ये सवाल को देखिए कि एक लंबवृत्त बेलन के आधार का त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाता है, ऊंचाई 30% कम कर दिया गया, तो आयतन में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, आयतन पूछा जा रहा है। आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट है, इसको नहीं लेना है, आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा, ये बराबर आयतन आ जाएगा, ठीक है। आर, बेलन की त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है, बोलेंगे भैया 1/5 होता है। रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर है नहीं कि आर 2 बार लेंगे, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, आर 2 बार ले लिए, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि 5 से 2, ठीक है भाई, ठीक है। ऊंचाई 30% कम कर दी गई, हाइट क्या गया 30% कम कर दिया गया। 30% का मतलब होता है कि 3/10, डायरेक्ट करता हूं, तो क्या हो गया 10 से हो गया 7, 10 से 7 हो गया हाइट। ये दोनों क्या है, मेरा आर है त्रिज्या। यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकल जाएगा। तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इसको गुना करेंगे आंसर आ जाएगा 5 × 25 यानी कि ये हो गया 250, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 × 36, 36 गुना 7 करेंगे तो 7 × 42 के 2 हाथ में 4, 7 × 21 और 4 कितना होता है 25, 252। पहले आयतन 250 था, अब आयतन 252 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट है, बोलेंगे भैया 2 का इंक्रीमेंट है। कहां से, 250 से इंटू 100%, क्या बात है, 1 0 1 0 खत्म हो गया, काटिए भाई। 5 × 5 = 25, 5 दूने 10, 2 दूने 4/4, 5, 4/5 का मतलब हो गया पॉइंट, 5 × 8 = 40, 0.8 का क्या आ जाएगा, 8 का वृद्धि आएगा, 8% का वृद्धि, यानी कि 250 से 252 हुआ है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया। अगला देखिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई
24%, 45% बढ़ जाता है और उसकी ऊंचाई 55% कम कर दी जाए तो आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन मतलब क्या होगा, ये आपको बताना होगा। क्या होगा आयतन में? 24%, 45% और 55% है। ठीक है, तो देखिए कि लंबाई का मतलब एल हो गया, चौड़ाई का मतलब बी हो गया और हाइट का मतलब एच हो गया। इस तीनों को जब आपस में गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा? मेरा आएगा वॉल्यूम यानी कि आयतन आ जाएगा। तो कर लेते हैं भाई, किसी प्रकार की दिक्कत। 24%, तो 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 24/100, 24/100 करेंगे, 4 से 6 बार में, 4 से ही चल जाएगा 25, यानी कि 6/25 आ जाएगा। यहीं तक रखने देते हैं। ये क्या हो रहा है? घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतना और इतना बढ़ जाती है, यानी कि क्या हो रहा है? ये 25 में 6 इंक्रीज कर दिया, यानी कि 31 हो गया। ठीक है, उसके बाद 45% बढ़ जाता है, तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 5 ए 9/20, 9/20 हो जाएगा। तो 20 से कितना हो जाएगा? ये 20 से 29 हो जाएगा। अब अगला क्या है भाई? अगला है कि 55% कम हो जाता है, 55%, 55, तो 5% का 11/55 यानी कि 11/20, 11/20 यानी कि 20 तो रहेगा ही, 11 हो गया। 20 में से 11 चला गया, कितना बचेगा बताइए? 9 बचेगा भाई, 9, बात खत्म है। अब देखिए इस साइड को गुना कर लीजिए, 25 दूने 50, 50 दूने 100, 25 दूने 50, 50 दूने 100, एक और एक 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर गुना करने का ही खेल है, खेल है गुना करने का। 31 गुना 29 कर लीजिए भाई, 31 गुना 29 को गुना करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया। देखिए 3 नाम 27 और 2 के 2, 27 तो 29 के 9, हाथ में रहा 2, 3 ने 6 और 2 कितना हो गया? 8। ये हो गया 899 इंटू 9 करना पड़ेगा। 9 नाम 81 के एक हाथ में रहा 8, 9 नाम 81 और 8 कितना होता है? 81 और 8 हो जाएगा 89 के 9, हाथ में रहा 8, 9 8 72, 8 कितना हो गया? 80, यानी कि 8091। पहले 10,000 था, अब हो गया 8,900, 8,091 रुपया। तो एक्चुअली में हुआ है तो कमी, तो ये तो दो का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वृद्धि वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 10,000 में इतना घट गया, अगर 10,000 है, 10 4 जीरो 1,000, 10,000, इसमें कितना घट रहा है? 8091 घट रहा है। अब देखिए एक उधार ले लिए, 10 में 1 गया तो 9, 9 में 9 गया 0, यहाँ पर 9, 9 में 8 गया तो 1, ये खत्म हो गया। 1909, 1909 बटे में कितना है? 10,000, एक के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो इंटू 100%, 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो खत्म, नीचे 2 बचा है, यानी कि 2 संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा। 19.09% का क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे भैया कमी आ जाएगा, कमी 19.09, सॉरी 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 भैया सॉरी, अरे ठीक तो है 19.09, 19.9, अरे 19.09 लगभग लगभग 19.1 ही है, तो 19.1 ही आपको ले लेना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19.1 लेकर के चले जाएंगे आप। ठीक है, किसी बात की समस्या दुविधा है तो बताइए। 19.09 का मतलब क्या है? 19.1 लगभग लगभग, तो वही आंसर आपका आ जाएगा, कम ही होगा। ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आया या नहीं आया वो बता दीजिए। अगला देखते हैं कि एक संख्या पहले 30% घटाया जाता है, फिर 40% बढ़ाया जाता है, परिणाम संख्या फिर से 5% बढ़ा दिया जाता है, शुद्ध परिवर्तन क्या कीजिए? देखिए पहले 30% घटाया, फिर 40% बढ़ाया, जो परिणाम आया है फिर से उसमें से 5% घटा दिया गया है। ठीक है, बढ़ा दिया गया। देखिए 30% घटाया गया, माइनस का 30 प्लस का 40 बढ़ा दिया गया। हम सक्सेसिव लगा लेते हैं, ए प्लस बी, प्लस में ए बी अपन में 100। ठीक है, पहले इस दोनों का लगा लेंगे, फिर 5% में इंक्रीमेंट कर देंगे, हो जाएगा आंसर। फिर प्लस में माइनस का 30 इंटू 40 अपन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा? 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो खत्म। यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस का 12, यहाँ पर हो गया माइनस का 2। अब माइनस का 2 आ गया, जो परिणाम से क्या है फिर 5% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि -2% और 5% का फिर सक्सेसिव लगा दिए, तो -2% प्लस का 5% प्लस -2 इंटू 5 बटे में 100। 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, ऊपर 1 है, यहाँ पर हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 0.1, 3 में 0.1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 2.9, 2.9%, 2.9% का क्या आ जाएगा? वृद्धि आ जाएगा, 2.9% की वृद्धि, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट उत्तर होगा। किसी व्यक्ति को दिक्कत समस्या है तो बताया जाए। ठीक है, पहले इसका सक्सेसफुल निकाल दिया, जो अंतिम आया उसके बाद इसका निकाल दिया। ठीक है, उसी प्रकार से या फिर रेशियो मेथड से जा सकते थे, किसी बात की दिक्कत नहीं होता आपको। ठीक है, रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन करने की जरूरत नहीं भाई, ऐसे आसान है तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, बेन्यू शेयरों में एक निश्चित राशि निवेश किया, पहले दिन शेयर में 25% बढ़ गया, दूसरा दिन 8% गिर गया और अगला दिन 10% गिरे। बेन्यू द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ठीक है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि 25% 8% का सक्सेस निकाल लीजिए, जो बचा फिर 10% से मतलब कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, या फिर आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, तो मेथड बहुत सारे हैं। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप,
कि इससे कर लेते हैं 25% बढ़े तो 25% बढ़ गया, फिर 8% घट गया, ठीक है, बीच में प्लस। यहाँ पर 25% घटने की बात कर, मतलब 25% बढ़ने की बात किया तो प्लस ही रख लेते हैं, किसी बात की दिक्कत नहीं, ठीक है। 25 इंटू माइनस का 8 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 चुका 100 हो जाएगा और 4 दूने 8 हो जाएगा। 25 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा आप खुद ही बता दीजिए, बच जाएगा 17। 17 में से प्लस माइनस 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 15। 15 15% और 10%, यानी कि 15 क्या 15 बढ़ा फिर 10 गिर गया, तो देखिए 15 बढ़ा फिर 10 गिर गया, प्लस प्लस का 15 इंटू माइनस का 10, ये माइनस का 10 है, ठीक है, माइनस का 10 मतलब इंटू माइनस का 10 है, इंटू माइनस का 10 अपन में क्या है 100 है, एक जीरो खत्म हो जाएगा। 15 में ये चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5 प्लस माइनस 1.5 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन जुटेगा 15 5, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, ये घटेगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 4, 5 में से 1 जाएगा तो 4 4 में फिर मतलब 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 में आधा गया तो क्या बचा 3.5 बचा, 3.5% 3.5% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू आया, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, किसी बात की समस्या नहीं। हमने पहले 25% बढ़ा फिर 8% गिर गया, तो 25 और 8% का सक्सेसिव निकाल दिया, 25 और 8 का निकाल दिया, उसके साथ फिर 10 का निकाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। 25 और 8 का निकाला तो 15 आया, 15 के बाद फिर पूछा जा रहा है कि 8% गिर गया, तो 15 और 8 का तुलना हमने कर दिया, तो यह तुलना हमने सॉरी 15 और अंतिम में कितना था 10 का था, तो 10 का तुलना किया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला सवाल है कि अगला सवाल यह है कि पी ने शेयरों में एक निश्चित राशि ठीक है, अगला देख लेते हैं। पी ने शेयरों में एक निश्चित राशि जो है वो निवेश करता है, लगातार 2 दिनों में शेयर क्रम से 20% और 30% की वृद्धि होती है, अगले 2 दिनों में 25% और 11% का गिरावट आता है। तो 4 दिनों में शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ होगा, ठीक है, कितने परसेंट का। देखिए पहले 20% और 30% की वृद्धि, 20% का वृद्धि मतलब 1/5, 5 से 6 हो गया, पहला दिन हो गया 5 से 6, और दूसरा दिन क्या हुआ 30% की वृद्धि, यानी कि 3/10, यानी कि 10 से हो गया 13, ये दूसरा दिन का घटना है। तीसरा और चौथे की बात करें तो 25% और 11% का गिरावट, 25% का मतलब 1/4, यानी कि वैल्यू 4 से 3 हो गया, और फिर क्या हो गया 11% का गिरावट, 11%, तो 100 से 11 घट गया, 100 से 11 घट गया, यानी कि 89। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अंतिम मूल्य में आपको पता चलेगा, ये पहला मूल्य और बढ़ने घटने का बाद का मूल्य, तो गुना कर लेते हैं भाई, ठीक है। 4 पंचे 20 हो गया, 20 हो गया, 20 के बाद 2 और 1 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ठीक है। इसके बाद इसको गुना करना पड़ेगा आपको, गुना कर लीजिए, 33 39 हो जाएगा, या फिर ऐसे गुना कर लीजिए 33 39, और फिर इसे या फिर इसको इससे गुना कर लीजिए, 13 चौका 78 से गुना कर लेंगे, किसी भी से कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 27 के साथ हाथ में रहा 2, 8 24 और 2 कितना होता है 26, 267 हो गया, और 13 छक 6 18 के 8 हाथ में 1, 6 के 6 13 चौका 78। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए, 8 7 56 के 6, 8 7 56 के 6, हाथ में रहा 5, 8 छोक 48 और 5 कितना होता है 50, 3 53 के 3, हाथ में रहा 5, 8 दूनी 16 और 5 कितना हो गया 21, ये खत्म। 7 7 49 के 9, हाथ में रहा है 4, 6 7 42 और 4 कितना होता है 46 के 6, हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ पर ले 6, 9 12 के 2, हाथ में रहा 1, 6 1 7 1 8, 8 2 10 के 0, हाथ में रहा 1 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 20,826, 20,826। तो हो रहा क्या, पहले 20,000 था, 20,826 वृद्धि हो रहा, कितने का वृद्धि हो रहा 826 का वृद्धि हो रहा, 826 का वृद्धि हो रहा, कहां से 20,000 से, 20 के बाद 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 4 जीरो, ठीक है भाई, इंटू 100%, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब काटिए भाई, काटते रहिए, 2 से कट जाएगा 100 बार में, 2 से 2 चौका 8, 1 2 3 6, 2 संख्या पहले 4.13% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, 4.13 का परसेंट का वृद्धि हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर, ठीक है भाई। तो उम्मीद करें ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे, बड़ा सवाल था बट तोप चीजें नहीं है, हमने रेशियो मेथड से सॉल्व किया है कि पहले 20% बढ़ा दिया तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, 5 से हो गया 6, ठीक है, थोड़ा सा कम लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आएंगे चीजें, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और उसमें 30% की कमी की जाती है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये है प्रारंभिक मान,
और ये हो गया अंतिम, ये अंतिम, ये प्रारंभिक। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। वृद्धि किया 5 से 6 हो गया, मतलब ए ने पहले 5 से 6 हो गया, ठीक है। फिर 30% की कमी की जाती है, फिर 30% का मतलब होता है कि 30 बटा अगर 100 करेंगे आप तो 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, 3/10, यानी कि 10 से हो गया 7 कमी, 50 हो गया 6 7 42। अब देखिए कमी वृद्धि नहीं पूछा है, इसमें पूछा है देखिए ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है। ए का जो अंतिम मान है वो ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, किसका, ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है अंतिम मान, ऊपर में 42 जाएगा इंटू 100%, ये पूछ रहा है। 50 दूने 100, 42 दूने कितना होता है भाई, 84%। कितना परसेंट है, 84%। सी नंबर करेक्ट उत्तर, ठीक है। एसएससी जीडी का ये सवाल है, सी नंबर करेक्ट उत्तर। उम्मीद करें सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं भाई। देखिए यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है और उसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य क्या होगा। बड़ी सिंपल है यार, कि एक घड़ी का मान लेते हैं कि मूल्य पहले 500 रुपए है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि 10% का वृद्धि कर दिया, तो 10% का वृद्धि 110 हो जाएगा। हमेशा 10% वृद्धि करने के लिए बोला जाएगा, 100% से कंपेयर करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 बटे यहाँ पर 100% हटेगा, तो फिर क्या किया जाता है, 15% की कमी यानी कि 85% रह जाएगा। फिर 85%, 85/100, 1 जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा भाई, जो वैल्यू आएगा आधा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको गुना करिए, 11 5 55 के 5 हाथ मेरा 5, 11 8 88, 2 90 और 3 93, 5 8 5 13 का 3 8 1 9, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से कितना बार में जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 चौक 12, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, जीरो, ये आएगा आंसर 467.50, 467.50 रुपए, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सवाल था, सीरीज मेथड का सवाल था, ठीक है। सीरीज, ये सक्सेसिव का नहीं था, सीरीज का सवाल था। अगला देख लेते हैं। इसमें देखिए बेसिकली क्या बोला है कि एक घड़ी का मूल्य 500 रुपया है, 500 रुपया है, उसमें क्या किया कि पहले रेट उसका 10% बढ़ा दिया, फिर 15% कम कर दिया गया, तो ओवरऑल रेट क्या होगा। तो 10 और 15 का सक्सेसिव निकाल करके उसमें से उतना परसेंट अगर कटा देते तो आंसर आ जाता, फिर भी दिक्कत नहीं था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि किसी वस्तु पर लगाए गए कर 17% कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में परिवर्तन क्या आएगा। देखिए पहले 17% की कमी किया गया और फिर 17% वृद्धि कर दिया गया, जितना कमी किया उतना ही बढ़ाया, तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला -x² बटे में 100, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 बटे में 100, 100 का मतलब दो संख्या पहले पॉइंट, 2.89 की कमी हो जाएगा, 2.89 की कमी हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, जब एक किसी संख्या को क्रमिक रूप से बोला गया सक्सेसिव तरीका से, व्हेन ए नंबर इज डिक्रीज सक्सेसिवली बाय 10%, 15% एंड 56%, द नंबर बिकम्स 20196, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से इतना परसेंट की कमी की जाती है, तो वो संख्या इतना रह जाती है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। मान लेते हैं कि वो संख्या x है, x है, x में 10% की कमी किया गया, तो रह गया कितना 90%, 90/100 इंटू 15% की कमी यानी कि 85/100 इंटू, अब क्या बोल रहा है 56% की कमी यानी कि 44/100, 100 में 56 घटा देंगे तो 44 बचेगा। वो संख्या कमी की जाती है तो संख्या कितना होता है 20 196, 196 रह जाता है, तो संख्या क्या है, तो संख्या हमने x मान लिया। x का मान चाहिए, x जब भी हम निकालेंगे तो ये नंबर यहां रहने देते हैं 20196। एक स्टेप लिख लीजिए सॉल्व आसान करने के लिए, तीनों नंबर बराबर के ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 बटे में ये ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। मैं सॉल्व करने के लिए नीचे कर रहा हूं, ठीक है। आप डायरेक्ट ऊपर में भी कर सकते हैं, किसी बात की समस्या आपको आएगा नहीं, आप सॉल्व कर लीजिए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म ही हो गया, या फिर हम डायरेक्ट 9 से कर देता तो कोई दिक्कत, 6 1 7 2 9 कट जाता, 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 3 से नंबर कट जाएगा, क्योंकि 3 से 9 डिविजिबल है, 6 1 7 2 9 डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 6 18, 3 7 21, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा तो 7 और 2 9 कट गया, 6 3 9 कटेगा, ये 3 से पूरा नंबर कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 कट रहा है, 3 दूनी 6 कट रहा है, 3 दूनी 6 कट रहा है, 3 चौका 12 कट रहा है, 3 चौका 12 कट रहा है, ठीक है। 3 से कटेगा भाई। अब देखिए ये नंबर 4 से कट जाएगा, 11 बार में ये नंबर 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 24, 4 एकम 4, ये नंबर 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 11 पचे 55, एक बचेगा, 11 एकम 11, 17 तिया 51, 17 पचे 85,
ये कट गया 5 से, 5 से 1 को निपटा दीजिए 20 बार में, तो 20 तिया 60, 20 तिया 60 हो गया, 2 जीरो बच रहा, लगा दीजिए। 6000 आपका करेक्ट उत्तर, 6000, 60,000 आंसर है। सॉरी, 20 तिया 60, 60 के बाद 2 जीरो, 6000 आंसर होगा। आंसर कह रहा है कि 6000 तो नहीं दे रहा है, 60,000 आंसर दे रखा है भाई। इसमें एक जीरो ज्यादा हो रहा है क्या? 4 ही जीरो आएगा भाई, हमने कहीं गलती नहीं करा भाई। 90, 90 का एक जीरो हमने काटा है, एक जीरो तो इसकी देखिए, ठीक है ठीक है, और एक जीरो आ जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर 20 तिया 60 हो गया, यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ पर 1 जीरो, 3 जीरो टोटल आ जाएगा, तो 2 2 4 जीरो, 4 जीरो टोटल, यानी कि 60,000 आंसर आपका सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये एसएससी जीडी मतलब जीडी का सवाल था। तो अभी तक हमने सवाल कर लिए टोटल, मतलब 60 नंबर तक के सवाल कर लिए हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक मैंने 2 टाइप आपको मतलब समझा दिया, एक पढ़ाया मैंने ए बी रूल पढ़ाया, और थोड़ा सा सक्सेसिव जो था उसको मैंने थोड़ा सा बेसिक से आपको बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करें इस क्लास को आप समझ पाए होंगे। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट में बेझिझक लिखिए, और क्लास आपको कैसा लगा वो बताइएगा। और अगर आपने इतना देर क्लास में टिके रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब भाई आपने पोटेंशियल है, अब आप एक रिवॉर्ड ले सकते हैं किसी दूसरी चीज़ देखने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में दिमाग को खपाना यानी कि आपको पेशेंस का जांच होता है। बाकी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की क्लास के लिए आप तैयार रहिए। एक सवाल और है भाई, हमने देखा ही नहीं, एक सवाल और है, एक सवाल और है भाई। ठीक है, तो इस सवाल के आपके लिए छोड़ देते हैं, आपके लिए छोड़ देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये कैसे बनेगा। एक घनाभ की लंबाई 50% बढ़ा दी गई, 50% और 20%। देखिए घनाभ की क्या है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 50% और 20% बढ़ाई जाती है, और इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाती है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, आयतन निकाल लीजिएगा। लंबाई 50%, 20%, 30% निकाल लीजिएगा। होमवर्क में रहा आपका सवाल ये। एक सवाल और है, ठीक है, कि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी की जाती है, तो प्राप्त की गई परिणाम संख्या सही अभिष्ट मान ज्ञात कीजिए। पहले 40 और 60% का सक्सेसिव निकाल लीजिएगा, जो आंसर आएगा उसके साथ फिर क्या कीजिएगा कि 44% का सक्सेसिव निकाल लीजिएगा, आपका राइट उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा भाई। ठीक है, ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए था। बाकी आज की क्लास आपको किस सेशन है ये कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये 2 सवाल आपको नहीं बने तो कमेंट में फेंक के मारिएगा, ताकि मैं अगले क्लास में आपको करा दूंगा। अगले क्लास के लिए तैयार रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भाई।